हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैंक क्या होता है और बैंक कितने तरह के खाते खोलता है। आपने देखा होगा, बैंक में भी गए होंगे या नहीं भी गए हैं तो ज़रूर जाइए और देखिए वहाँ पर कि कितने प्रकार के अकाउंट्स हैं, कितने प्रकार के खाते हैं जो हम बैंक में खोल सकते हैं। और कोई ना कोई आपके किसी फैमिली मेम्बर ने कोई ना कोई बैंक अकाउंट खुलवाया होगा तो उनसे पूछिएगा उन्होंने किस तरह का बैंक अकाउंट खुलाया हुआ है। तो अब डिस्कस करते हैं कितने तरह के बैंक अकाउंट्स होते हैं। ओके, सबसे पहले तो ये नोट कर लो कि बैंक क्या होता है। वैसे तो आपको पता ही होगा बैंक क्या होता है। क्या करते हैं हम बैंक में जाकर? हम धनराशि को जमा कराते हैं, पैसा निकलवाते हैं, या फिर बाकी सारे कार्य जैसे बैंक में कोई हम लॉकर ले सकते हैं, वहाँ पर अपने कुछ सामान रख सकते हैं, कोई बैंक से ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, और बहुत सारी सेवाएं हैं जो हम डिस्कस करेंगे जब हम बैंकों के कार्य डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये परिभाषा नोट कर लो। क्या परिभाषा है बैंक की? बैंक एक ऐसी संस्था है जो जनता से जमा स्वीकार करती है, उसको ऋण देती है और अन्य एजेंसी कार्य करती है। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है बैंक की जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक कि बैंकिंग खाते कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट? बेटे, देयर आर एक्चुअली 5 काइंड्स ऑफ बैंक अकाउंट। हमारे कितने खाते होते हैं जो इनके बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करनी है? 5। कौन कौन से? बचत खाता, जिसको हम सेविंग अकाउंट के नाम से जानते हैं, मोस्ट कॉमन, ये सबको पता होता है, पैसा हम जमा कराते हैं इसमें। फिर सावधिक जमा खाता, सावधिक फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन, इसको बहुत बार निश्चित कालीन जमा खाता भी बोलते हैं। एंड मोर कॉमनली आपने एफडी अकाउंट सुना होगा कभी अपनी मम्मी के नाम मुंह से या पापा के मुंह से या किसी फैमिली मेंबर के मुंह से आपने सुना होगा सावधिक जमा खाता, या कहीं पर लिखा हुआ देखा होगा। फिर चालू खाता, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट देखेंगे कौन खोलता है। देन आरडी अकाउंट बोलते हैं इसको, आरडी, एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसको हम आवर्ती जमा खाता बोलते हैं। आवर्ती, रेकरिंग, री अकरिंग, बार बार आपको कुछ धनराशि जमा करानी होती है। और नए जमाने का अकाउंट आजकल जो बहुत पॉपुलर हो रहा है, उस अकाउंट का नाम है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, बहुविकल्पीय जमा खाता। इसको मोर कॉमनली मॉड अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है, MOD, मॉड अकाउंट। ओके, सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बचत खाता क्या होता है। तो बेटा हेडिंग डाल सकते हैं टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक खातों के प्रकार, और सबसे पहले हम बात करेंगे बचत खाता, सेविंग अकाउंट। क्या होता है सेविंग अकाउंट? यह खाता छोटी छोटी बचतों को, स्मॉल स्मॉल सेविंग्स, यह खाता छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया जाता है, लोगों में सेविंग की हैबिट्स को डेवलप करने के लिए, ताकि लोग पैसा बचाएं और अकाउंट बैंक में जमा करें। और फिर बैंक क्या करेगा? उस पैसे को जिनको उसकी आवश्यकता है उनको देगा। इसी तरीके से तो बैंक का काम चलता है। अगर हम बैंक में पैसा जमा कराना बंद कर देंगे तो क्या बैंक किसी को पैसा दे सकता है? बैंक हमसे पैसा लेकर किसी और को देता है, किसी और से पैसा लेकर हमें देता है, और उसके बीच में ब्याज का लेन देन करता है। तो बचत खाते की सहायता से जो बैंक है वो लोगों में छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहित करता है। तो ये खाता छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया जाता है। दूसरी बात, खाता धारक अपनी आवश्यकता अनुसार, जब उसको जितनी रिक्वायरमेंट हो या जब उसके पास जितना पैसा हो, अपनी आवश्यकता अनुसार इस खाते में धन जमा करवा सकता है। जितना पैसा मर्जी जमा करा दे या फिर निकाल सकता है। जितना चाहे वो पैसा जमा करा सकता है और जितना चाहे वो उसमें से पैसा निकाल सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट, इस खाते में अन्य खाते जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, सावधिक जमा खाता, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आवर्ती जमा खाता, तो इन खातों की तुलना में कम ब्याज मिलता है, कंपैरेटिवली कम इंटरेस्ट ऑफ रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप ज़रा नेट पे सर्च करके मुझे बताना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है आजकल सेविंग खात अकाउंट पर, और पंजाब नेशनल बैंक सेविंग अकाउंट पर कितना इंटरेस्ट रेट दे रहा है, ये मुझे बताना, कमेंट करना पक्का, मुझे पता चलेगा कि आपने कितने ध्यान से सुना है फिर इसको। ओके, और इस खाते में जमा राशि को बैंक की मांग देनदारी कहा जाता है। ना व्हाट इज मांग देनदारी? मांग देनदारी इज डिमांड डिपॉजिट, यानी कि जब भी कस्टमर डिमांड करेगा तभी बैंक को उसको वो पैसा देना पड़ेगा, इसको मांग देनदारी कहा जाता है। इसे नोट कर लीजिए पहले वीडियो को पॉज करके। अब बात चलते हैं दूसरे अकाउंट की तरफ। कौन सा है दूसरा अकाउंट? हमारे दूसरे अकाउंट का नाम है बेटे चालू खाता, करंट अकाउंट। ऐसा खाता जो चलता रहता है, जब मर्जी पैसा निकाल लो, जब मर्जी पैसा जमा करा दो, इतनी फैसिलिटीज देता है। और
आप और हम जैसे लोग नहीं खुलवाते इस खाते को। यह खाता आमतौर पर व्यापारियों द्वारा खुलवाया जाता है, क्योंकि पता नहीं दिन में कितनी बार उन्हें पैसा जमा करवाना पड़ता है, कितनी बार उन्हें उसमें से भुगतान करना पड़ता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि इस अकाउंट में उतना पैसा होता भी नहीं है, तब भी वो किसी चेक को अगर भुगतान करते हैं तो ये बैंक जो है इस खाते पर उनको ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्रदान करता है, अधिविकर्ष की सुविधा भी प्रदान करता है। लेकिन इसके बदले में एक बात ये है कि बैंक इसमें खाते में जो भी राशि जमा होती है उस राशि पर कोई भी ब्याज नहीं देता। तो यह खाता आमतौर पर व्यापारियों द्वारा खुलवाया जाता है। इस खाते में जमाकर्ता जितनी बार चाहे रुपया जमा करा सकता है या जितनी बार चाहे वो पैसा निकाल सकता है। इस खाते की जमा राशि पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता, क्योंकि बैंक को बड़ा मुश्किल है कैलकुलेट करना कितने मिनट के लिए वो पैसा जमा हो रहा है, कितने मिनट में वो निकल जा रहा है, तो कभी आ रहा है पैसा कभी जा रहा है। तो इसलिए बैंक ने डिसाइड किया है कि अगर आप करंट अकाउंट खुलाते हैं तो उसके ऊपर जो जमा राशि होगी उस पर हम आपको कोई भी ब्याज नहीं देंगे। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस बात को। और इस खाते में बैंक ओवरड्राफ्ट या अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान करता है, ये इसकी खास बात है। और इसी वजह से जो व्यापारी वर्ग है वो इस खाते को खुलवाना पसंद करते हैं। और इस खाते में जमा राशि को भी बैंक की मांग देनदारी कहा जाता है। मांग देनदारी का मतलब क्या है? जैसे ही कस्टमर पैसा मांगने आता है बैंक को उसे पैसा देना पड़ता है। बचत खाते को भी मांग देनदारी कहते हैं, चालू खाते को भी मांग देनदारी कहते हैं। इसे नोट कर लीजिए। तीसरे अकाउंट की तरफ चलते हैं। हेडिंग डाल दीजिए। तीसरे अकाउंट का नाम सावधिक जमा खाता। सा अवधि मतलब फॉर अ निश्चित या फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन, एक निश्चित अवधि के लिए, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। दूसरा नाम निश्चितकालीन जमा खाता, निश्चितकालीन फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन। मेरे पास कहीं से 10,000 रुपये आए, मैंने डिसाइड करा कि क्यों ना इस पैसे को 2 साल के लिए बैंक को दे दिया जाए। जितने लंबे समय के लिए हम बैंक को पैसा देते हैं जमा कराने के लिए, बैंक उतना ही ज़्यादा ब्याज देता है हमें उस पर। तो सावधिक जमा खाते में जो ब्याज मिलता है वो जितने भी बैंक खाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ब्याज हमें मिलता है। और डिपेंड करता है जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती जाती है, जितनी ज़्यादा अवधि के लिए हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं उतना ज़्यादा ब्याज की दर, जो इंटरेस्ट रेट है, वो बढ़ता चला जाता है हमारे लिए। ओके, देखते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं। इस खाते में एक निश्चित अवधि के लिए धनराशि जमा की जाती है। तो जैसे ही तुम्हारे पास में एक फिक्स्ड अमाउंट आए तो उसको फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल देना। इस खाते में एक निश्चित अवधि के लिए धनराशि जमा की जाती है। रुपया जमा करवाने पर बचतकर्ता को एक रसीद दी जाती है। आपको एक रसीद मिलेगी, उस रसीद के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ होगा, राशि लिखी होगी। अमाउंट लिख लो भाई, कितनी राशि जमा करवाओगे। ओके, वेरी गुड। और ड्यूरेशन लिखा होगा, कितनी ड्यूरेशन के लिए जमा कराओगे, कितने समय के लिए आपने वो पैसा जमा कराया है, ये सारी जानकारी उसके ऊपर लिखी हुई होती है। और आप इस फिक्स डिपॉजिट को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फिर यदि खाता धारक एक निश्चित अवधि से पहले उस पैसे को निकालना चाहता है, कोई समस्या आ गई, कोई परेशानी आ गई, हमने 2 साल के लिए पैसा जमा कराया था लेकिन हमें 1.5 साल में ही वो पैसा निकालना पड़ रहा है, तो बैंक उसको परमिशन दे देता है। लेकिन आपको जितना पैसा 2 साल बाद मिलना होता है उसमें थोड़ी सी कटौती हो जाती है डिस्काउंट के बाद में। आपको याद है हमने बिल डिस्काउंट कराने के बारे में चर्चा की थी कि अगर बिल को बैंक के पास लेकर जाते हैं तो बैंक अगर उसे भुना कर देगा तो कुछ छूट के बाद में अपना पैसा काट लेता है बैंक उसमें से। तो बैंक कुछ कटौती के बाद में वो रकम हमें लौटा देता है। और इस खाते पर खाता धारक को अधिक दर से ब्याज मिलता है, इसीलिए ज़्यादा अट्रैक्टिव अकाउंट होता है। अगर कहीं पर हमारे पास कहीं से फिक्स्ड अमाउंट आया है, एक बड़ा अमाउंट आता है, तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि वो उसको एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जमा करवा दें और उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाए ज़्यादा रेट पर। और इसे बैंक की समय देनदारी या काल देनदारी या टाइम लाइबिलिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है टाइम लाइबिलिटी, समय देनदारी? क्योंकि इसे एक निश्चित अवधि के लिए बैंक के पास जमा कराया जाता है और आम तौर पर हम उस निश्चित अवधि से पहले बैंक से ये पैसा वापस नहीं मांगते। कब मांग सकते हैं? जब वो समय पूरा हो जाएगा, केवल तभी। ओके, चौथे बैंक अकाउंट की तरफ चलते हैं। अभी तक कौन सा बैंक अकाउंट सबसे ज़्यादा पसंद आया है? बचत खाता, चालू खाता या सावधिक जमा खाता? कौन सा खाता खुलवाओगे? ओके, चलो चौथे खाते की तरफ चलते हैं। चौथे खाते का नाम है आवर्ती जमा खाता,
रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रेकरिंग, रीअकर, दोबारा दोबारा। बैंक जो है हर तरह के ग्राहक की आवश्यकताओं के बारे में सोचता है। जैसे कि अगर हमने कहा जब अगर मेरे पास कभी 10 रुपये हैं तो मैं 10 रुपये जमा कराना चाहता हूँ, 20 है तो 20 जमा कराना चाहता हूँ, 50 है तो 50 जमा कराना चाहता हूँ, तो कौन सा अकाउंट खोलेंगे हम? सेविंग अकाउंट, बचत खाता। अगर मेरे पास कहीं से 50,000 रुपये आ गए हैं एकदम से, तो मैं चाहती हूँ एक निश्चित अवधि के लिए उस पैसे को जमा करा दूँ, तो मैं कौन सा खाता खुलवाऊंगी? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अगर मुझे हर महीने 5,000 रुपये वेतन मिलता है और मैं ये सोचती हूँ कि ये 5,000 रुपये तो मेरे खर्च हो जाएंगे, तो क्यों ना इस 5,000 रुपये में से 500 रुपये निकाल कर हर महीने एक निश्चित धनराशि को मैं बैंक में जमा कराना चाहती हूँ। तो ऐसी स्थिति में भी मेरे लिए भी बैंक के पास एक ऑप्शन है और उस अकाउंट का नाम है आवर्ती जमा खाता, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसको हम आरडी अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। तो इस खाते में क्या होता है? इस खाते में खाता धारक हर महीने एक निश्चित अवधि, फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन, एक निश्चित अवधि तक एक निश्चित धनराशि जमा कराता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड किया कि मैं 12 महीने के लिए एक आरडी अकाउंट खुलवा रही हूँ 100 रुपये के हिसाब से, यानी कि हर महीने 100 रुपये मैं उस खाते में 12 महीने तक जमा कराऊंगी। तो टोटल 12 महीने में कितने हो गए? 1200 रुपये। और जैसे ही वो 12 महीने की अवधि समाप्त होगी तो उस 12 महीने के बाद में मुझे 1200 से कुछ ज़्यादा रकम, यानी कि 1200 प्लस उसका इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। तो आवर्ती जमा खाते में या रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है? एक निश्चित धनराशि जमा की जाती है। सेविंग अकाउंट में क्या होता है? कभी 10 रुपये जमा करा दिए, कभी 20 जमा करा दिए, कभी 5 जमा करा दिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, जब तक हमारे साथ ज़बरदस्ती से कोई नहीं कहेगा कि पैसे जमा कराओ, हम तब तक नहीं कराने वाले लोग हैं, तो हमारे लिए बेहतर है कि हम आरडी अकाउंट खुलाएं और एक निश्चित धनराशि 100 रुपये उस बैंक अकाउंट पे जमा कराते रहें। तो इस खाते में फ़ायदा क्या है आरडी अकाउंट खुलाने का? सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में आरडी अकाउंट में हमें ज़्यादा ब्याज मिलता है। तो इस खाते पर बचत खाते की तुलना में, सेविंग अकाउंट की तुलना में हमें अधिक ब्याज मिलता है। वी गेट मोर इंटरेस्ट रेट। और आमतौर पर इस खाते में जमा रकम को समय से पहले नहीं निकाला जा सकता। अगर आप टाइम से पहले, 1 साल से पहले इस पैसे को निकालना चाहते हैं, आमतौर पर नहीं निकाला जाता, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस में बैंक के पास आपको पैसा देने की सुविधा है। पर उसमें क्या होता है, जो खाता धारक है उसको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। तो कोशिश करें कि अगर आप आरडी अकाउंट खुलवाएं कभी, तो अगर 1 साल के लिए खुलाया है तो 1 साल तक चलाएं इसको, 2 साल के लिए खुलाया है तो 2 साल तक इसको चलाएं, तभी कुछ फ़ायदा है। और इस खाते को भी काल देनदारी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए है, एक निश्चित अवधि के लिए है। जो भी खाता हमने एक निश्चित अवधि के लिए खोला है, जैसे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, तो उस निश्चित अवधि के बाद ही बैंक पैसा देगा हमें, इसलिए उन्हें टाइम लायबिलिटी या हम काल देनदारी के नाम से जानते हैं। ओके, से नोट कर लीजिए। पांचवें खाते के बारे में बात करते हैं। पांचवा खाता हमारा नए टाइप का अकाउंट है, बहुत पॉपुलर हो रहा है और जिनको पता चलता जाता है इस खाते के बारे में वो इसमें पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। और पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस खाते के बारे में अभी भी नॉलेज नहीं है, बेशक उनके बैंक में अकाउंट्स भी हैं। तो इस खाते को बहुविकल्पीय जमा खाता बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसे मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट या मॉड अकाउंट के नाम से जानते हैं। ये जो मॉड अकाउंट होता है बेटा, ये 2 खातों का समावेश होता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अकाउंट्स। व्हाट आर दोज 2 अकाउंट्स? सेविंग अकाउंट, बचत खाता, और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सावधिक जमा खाता या निश्चितकालीन जमा खाता। इन दोनों का समावेश होता है। देखें कैसे इन दोनों का समावेश होता है। इस खाते में जमा धनराशि जैसे ही एक निश्चित सीमा पार कर जाती है, वैसे ही वह राशि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में चली जाती है। पैसे को फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डालने का क्या फ़ायदा है? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? कि हमें उसके ऊपर ज़्यादा ब्याज प्राप्त होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, हमने सेविंग अकाउंट में पैसा डाला हुआ है, हम उस पर एक बार लगा देते हैं। हमने कहा 50,000 रुपये से ज़्यादा जैसे ही मेरे अकाउंट में पैसे होंगे तो वो पैसा जो है वो मेरा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हम पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं कि वैसे ही राशि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में चली जाती है जहां उस जमा पे हमें ज़्यादा ब्याज मिलता है। और दूसरी ओर जैसे ही हमें कभी किसी चेक को क्लियर करने की ज़रूरत पड़ती है या जैसे ही चेक के भुगतान के लिए बचत खाते में, अगर सेविंग अकाउंट में हमारी धनराशि कम पड़ जाती है, तो वैसे ही फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से वो राशि अपने आप ही बचत खाते में
आ जाती है। एक एग्जांपल देखते हैं। एमओडी अकाउंट जो होता है वो शुरू में एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट ही होता है, बचत खाता ही होता है। हम इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। बार लगाने का मतलब क्या है, हम बैंक को निर्देश दे देते हैं कि जैसे ही मेरे सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपये से ज़्यादा पैसे होंगे, आप उस अकाउंट को फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में कन्वर्ट कर देना। तो 50,000 तक तो मेरा खाता सेविंग अकाउंट है, 50,000 से ऊपर जितनी भी रकम आएगी वो मेरी क्या बन जाएगी, सावधिक जमा खाता या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। 50,000 के ऊपर तो मुझे सपोज 4% की दर से ब्याज मिल रहा है, 4%। और जो सावधिक जमा खाता होता है, फिक्स डिपॉजिट है, उसके ऊपर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, नॉर्मली 7%, 8%। सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 10% मुझे फिक्स डिपॉजिट पर पैसा मिल रहा है। तो एक फ़ायदा मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट का कि हम इसके ऊपर ज़्यादा ब्याज कमा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा, अगर कल को कभी हमारे बचत खाते में पैसे की कमी पड़ जाए, जैसे कि हमारे बचत खाते में 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, हमारे फिक्स्ड अकाउंट में 20-30,000 रुपये पड़े हुए हैं। अब क्या हुआ कि हमें किसी को 60,000 रुपये का चेक देना है। हमें पता है कि ये चेक की सुविधा जो है वो केवल बचत खाते पे उपलब्ध है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पे हम चेक की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, इस 60,000 रुपये के चेक को क्लियर करने के लिए मेरे बचत खाते में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 50,000। ये 50 तो मेरा बचत खाते में से इस्तेमाल हो जाएगा और सावधिक खाते में से 10,000 रुपये मेरे बचत खाते में लौट के वापस आ जाएंगे और मेरा जो 60,000 रुपये का चेक है वो क्लियर हो जाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, हमारा चेक बाउंस भी नहीं होता, डिसऑनर नहीं होता, चेक का अनादरण नहीं होता। क्योंकि अगर चेक बाउंस हो जाए खाते में पैसा ना होने की वजह से, तो उसके लिए बहुत बड़े बड़े लीगल एक्शंस होते हैं जो किसी कंपनी के या किसी व्यापारी के या हमारे खिलाफ लिए जा सकते हैं। तो दो बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट को खुलवाने के। क्या क्या, बचत खाते का ये लाभ कि हम जब चाहे पैसा जमा करा दें और जब चाहे पैसा निकाल लें, और सावधिक खाते वाले का ये लाभ कि उसमें हमें ज़्यादा दर पे ब्याज मिलता है। सो दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। ये बैंक खातों के अलग अलग प्रकार थे, एक बार समराइज करते हैं फटाफट। सबसे पहला कौन सा खाता पढ़ा था हमने, बचत खाता। क्या फ़ायदे हैं, चेक की सुविधा मिलती है, जमा कराने की सुविधा मिलती है, पैसा निकालने की सुविधा मिलती है। प्रॉब्लम क्या है, कम ब्याज मिलता है। दूसरा खाता सावधिक जमा खाता, क्या प्रॉब्लम, चेक की सुविधा नहीं मिलती, पैसा जमा कराने की सुविधा नहीं, जब चाहे पैसा निकालने की सुविधा नहीं। फ़ायदा क्या है, ज़्यादा ब्याज। तीसरा आवर्ती जमा खाता, सेम, चेक की सुविधा नहीं मिलती, पैसा जमा कराने की सुविधा नहीं मिलती, पैसा निकालने की सुविधा नहीं मिलती, लेकिन बचत खाते की तुलना में ज़्यादा ब्याज। इन तीनों में सबसे ज़्यादा ब्याज किस पे मिलता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे। दूसरे नंबर पे आवर्ती, तीसरे नंबर पे बचत खाता। चौथा अकाउंट चालू खाता, कौन खुलवाता है चालू खाता, व्यापारी। क्या क्या फायदे, चेक भी जमा करा सकते हो, जमा कराने की सुविधा, जमा घटाने की सुविधा यानी कि पैसा निकालने की भी सुविधा। ब्याज कितना, सुंदर सा चमकता हुआ 0, कोई ब्याज नहीं। बहुविकल्पीय जमा खाता, देखो कितने सारे फायदे देता है। बचत खाते के क्या क्या फायदे दे रहा है, चेक की सुविधा दे रहा है, पैसा जमा कराने की सुविधा दे रहा है, पैसा निकालने की सुविधा दे रहा है। सावधिक खाते का क्या बेनिफिट मिल रहा है हमें, यहाँ पर हमें अधिक ब्याज मिल रहा है। आई होप ये क्लियर है आपको बेटे। इस पर एक छोटा सा क्लास टेस्ट में आपको दूंगी, इसको वीडियो को पॉज करके सारी डिटेल्स नोट कर लो, अच्छे से समझ लो इसको। ओके, थैंक यू।